लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हाईकोर्ट के बेंच के एक रुकन जस्टिस सरदार सरफराज ढोगर ने जमानत मंजूर की। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस अजज जावेद घुराल ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 1-1 से बराबर हो गया। शहबाज शरीफ की जमानत मामला का अब रेफरी जज के पास जाएगा। रेफरी जज की तकर्री के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा। जस्टिस अजज जावेद घुराल ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि मुख्तसर हुक्म में जमानत मंजूरी का मुतफ़िका फैसला लिखा देखकर सदमा पहुंचा है। समाअत के बाद जब जस्टिस सरदार सरफराज ने रजामंदी तलब की तो मैंने साफ इनकार किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने अकेले ही मुतफ़िका फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासजात केस में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने नए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की मुल्की मईशत से मुतल्लिक राय मुस्तरद कर दी। कहा कि शौकत तरीन ने मुल्की मईशत का जो तज्जिया पेश किया है वो उससे बिल्कुल इतफाक़ नहीं करते। काबीना के इजलास में वो शौकत तरीन से बात करेंगे। 2.5 साल में मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गई है। शौकत तरीन ने वज़ीर बनने से चंद रोज़ पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में कहा था कि कुछ नहीं पता कि मईशत की समत में जा रही है। हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, जहाज़ के कप्तान को मजबूत करना पड़ेगा, वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर से लोग लाने के लिए नैब कवानीन में तब्दीली करना होगी। रावलपिंडी के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गोजर खान के 3 और टेक्सला के 1 इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासिर इलाकों में 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक मामले ख़ुसूसी और 2 मुशीरों के इस्तीफ़े मंजूर हो गए। मुशीर बराए साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश, मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्लाह खान और मामले ख़ुसूसी गज़न जमाल ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला को भेजे थे। वज़ीर आला महमूद खान तीनों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। ज़राए के मुताबिक तीनों को कहा गया था कि इस्तीफ़े दे दें वरना काबीना से बरतरफ कर दिया जाएगा। सरकारी अफसरान को धमकियां देने का इल्जाम। नए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नून लीग के राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पर्चा काटने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फवाद चौधरी मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। कहा कि वफाकी वज़ीर आज़म के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएं। सड़कों को ब्लॉक करने का तरीका किसने शुरू किया था? किसने पूरा पाकिस्तान बंद कराने की बातें की थी? पीटीआई में जहांगीर तरीन की हामी अरकान असम्बली के अपने ही वज़ीर आज़म को धमकी। राजा रियाज ने कहा कि इमरान खान बात आगे ना बढ़ाएं, आखिरी बार इंसाफ मांग रहे हैं, ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। 30 से ज़ायद अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन की घर बैठक। असम्बली में मुस्ताफ़ी होने की पेशकश कर दी। हुकूमत से नाराज़ अरकान असम्बली से भी राब्तों का फैसला। जहांगीर तरीन ने 21 अप्रैल को अपने हामी अरकान का एक और इजलास बुला लिया। आइंदा के लाए अमल और वज़ीर आज़म को ख़त के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन फट पड़े। कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में और वज़ीर आज़म के दफ्तर में कौन मेरी किरदार कुशी कर रहा है इसका पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो होगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि उनका चीनी की कीमत बढ़ने से या चीनी माफिया से कोई ताल्लुक नहीं। मुकदमात में कारोबार के 10 साल पुराने मामलात को उठाया गया। अगर इंसाफ होता तो उन पर FIR दर्ज न होती। बैंकिंग अदालत में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी। मालिका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की विंडसर कासल में आखिरी रसूमात। आगाज में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आखिरी रसूमात में प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी और मलिका बरतानिया समेत सिर्फ 30 अफराद ने शिरकत की। प्रिंस फिलिप की मैयत को उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी अपनी डिज़ाइन करदा गाड़ी में विंडसर कासल लाया गया। प्रिंस फिलिप 99 बरस की उम्र में 9 अप्रैल को इंतकाल कर गए थे। और पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की 15 रुकनी टीम का ऐलान। शेन विलियम्स जिम्बाब्वे टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस 21, 23 और 25 अप्रैल को खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे पहुंच गई।